कहते हैं ना, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा किस्सा ज़रूर होता है जो वक्त के साथ नहीं मिटता। और मेरी ज़िंदगी का वो किस्सा एक अजनबी से शुरू हुआ। तो मेरा नाम है अमन। पेशे से मैं एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ। नए नए शहरों में घूमना, अनकही कहानियों को कैमरे में कैद करना, यही मेरा शौक़ है और मेरा पेशा भी। लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, वो ना तो किसी अखबार में छपी, ना ही किसी फ़ोटो में कैद हुई। मैं उस दिन बड़गांव स्टेशन पर पहुंचा था। एक छोटा सा स्टेशन जहां दिन में सिर्फ 3 ट्रेनें रुकती हैं और शाम को स्टेशन सुनसान हो जाता है। मैं जब वहां पहुंचा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसीलिए मैंने वहीं रात बिताने का सोचा। तभी मुझे वहां प्लेटफॉर्म पर पड़ी एक बेंच पर बैठे एक बुज़ुर्ग आदमी दिखे। कमज़ोर हाथ, कांपते हुए होठ और बारिश में भीगे हुए थे वो। तभी मैंने उनकी तरफ आवाज़ लगाई और बोला, अरे अंकल, यहाँ अंदर आ जाइए, आपको ठंड लग जाएगी वरना। लेकिन शायद उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। वो बस ट्रेन की पटरी की तरफ देखे जा रहे थे, जैसे किसी ट्रेन का वेट कर रहे हों। तभी कुछ देर बाद एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। वो उसे देखकर उठकर खड़े हुए और उसके सामने चुपचाप जाकर खड़े हो गए और उसमें से निकले यात्रियों की तरफ देखने लगे। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और पास ही में बैठे स्टेशन मास्टर से मैंने पूछ ही लिया, माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ देर से उन बूढ़े अंकल को देख रहा हूँ। स्टेशन मास्टर ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा कि हाँ, वही वही बूढ़े अंकल जो वहाँ बारिश में भीग रहे हैं और वहाँ अकेले बैठे हुए हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? स्टेशन मास्टर ने मेरी तरफ देखा और बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोला, उनका नाम राम निवास है। वह हर शाम स्टेशन पर आते हैं, बिना टिकट, बिना सामान, बस उसी बेंच पर बैठकर ट्रेन को आते हुए देखते हैं रात को और सुबह होते ही लौट जाते हैं। मैंने अपनी उलझन भरी आवाज़ से स्टेशन मास्टर से पूछा, हर रोज़ मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो स्टेशन मास्टर ने उन बूढ़े अंकल की तरफ देखते हुए कहा, जी साहब, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये सिर्फ आज का नहीं, ये पिछले 6 सालों का है। वो आगे कुछ बता पाते तभी उनका फ़ोन बजा और वो प्लेटफॉर्म पे बने एक कमरे की तरफ चले गए। मैंने उन अंकल की तरफ वापस देखा, लेकिन अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर कोई इंसान हर शाम 6 बजे स्टेशन पर क्यों आता है। कुछ देर बाद मैं अंकल के पास गया और उनसे कहा, जी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे बेंच की एक साइड मेरे लिए खाली कर दी। कुछ देर बाद मैंने उनसे पूछा, अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। तो उसके बाद मैंने उनको देखकर बोला कि मैंने सुना है कि पिछले 6 साल से हर रोज़ आप यहाँ आते हैं, क्या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? यह बोलते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुनते ही मैंने उनसे कहा कि कहाँ पर है वो और वो अभी तक क्यों नहीं आई हैं? उनको पता है कि ये पिछले 6 साल से आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं और आप हर दिन स्टेशन आते हैं उनको लेने के लिए। उन्होंने अपनी दबी आवाज़ में मुझसे कहा कि पता नहीं अभी वो कहाँ हैं, लेकिन आज से 6 साल पहले वो अपने घर गई थी कुछ और कहा था कि बस 3-4 दिन में मैं वापस आ जाऊँगी, मुझे लेने के लिए स्टेशन आ जाइएगा। उस दिन मैं तो स्टेशन आया था, लेकिन वो जिस ट्रेन से आने वाली थी उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। दर्जनों लाशें मिली, लेकिन ना तो उसका कोई सामान, ना कोई पहचान, बस लापता है। कुछ लोगों ने तो मान भी लिया है कि अब वो नहीं रही और वो ये मुझे भी मानने पर मजबूर करते हैं या मुझे समझाते हैं। ये सुनते ही जैसे मानो मेरे गले में कुछ अटक गया हो। मेरे पास अब शब्द नहीं बचे थे कुछ कहने के लिए। हर गुज़रती ट्रेन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी आएगी और मेरा ये सफ़र और इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। ये कहते ही उनकी आंखें नम हो गईं। उसके बाद उन्होंने मुझे आगे बताया कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करके उसे स्टेशन ज़रूर लेने आऊँगा। अब तुम ही बताओ, अगर किसी दिन वो आई और मैं उसे यहाँ स्टेशन नहीं मिला तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसके आने की उम्मीद मुझे मरने नहीं देती और ये दर्द मुझे जीने नहीं देता। ये कहते ही उनकी आंखों का बांध जैसे मानो इतने सालों से रुका हुआ था,
वो आज टूट गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहूँ या उम्मीद दूँ कि हाँ वो एक दिन ज़रूर लौट कर आएंगी। आपका इंतज़ार बेकार नहीं जाएगा। उन्हें आज भी लगता है कि शायद वो कहीं ज़िंदा हों और किसी दिन वापस आ जाएंगी, उसी ट्रेन, उसी प्लेटफॉर्म पर। कभी कभी उम्मीद ही लोगों के जीने का सहारा बन जाती है। वाकई कुछ इंतज़ार मानो मौत से भी बड़े होते हैं। कुछ वादे मौत के बाद भी निभाए जाते हैं। क्या आपने कभी किसी का इतना इंतज़ार किया है जो अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन दिल आज भी वहीं थमा हुआ हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।